पार्लियामेंट का कामकाज आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। आज राहुल गांधी ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सदन में बोलने की परमिशन मांगी और उसके बाद कर्नाटक और केरल के दौरे पर निकल गए। पहले राहुल गांधी कर्नाटक के बेलगावी पहुंचे, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन किया, वादा किया कि कर्नाटक इलेक्शन में कैंपेन के लिए जब भी बुलाया जाएगा, जहां भी बुलाया जाएगा, वो जरूर पहुंचेंगे। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में देश की सबसे करप्ट सरकार चल रही है, इसे हटाना जरूरी है। इसके बाद राहुल केरल के वायनाड पहुंचे। राहुल वायनाड से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। यहां राहुल ने एक रैली की। इस रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी को जमकर कोसा। राहुल ने कहा कि सारी समस्या की जड़ मोदी का अहंकार है। मोदी खुद को देश समझने लगे हैं। उन्हें लगता है उनके खिलाफ बोलना भारत के खिलाफ बोलना है, लेकिन यह सच नहीं है। क्योंकि राहुल ने लंदन में जो कहा उसको लेकर पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है। बीजेपी राहुल से माफी की मांग कर रही है। सदन की कार्रवाई ठप है। इसी तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा कि सच कहीं भी कहा जाए, सच सच ही रहता है। और सच यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला किया है। राहुल ने कहा कि वो मोदी से नहीं डरते, आरएसएस से नहीं डरते। कितने भी नोटिस भेज दें, कितनी बार पुलिस भेज दें, वो सच बोलते ही रहेंगे। There is a confusion in the mind of the Prime Minister, of the BJP and of the RSS. They are under the impression that they are India. They think that they themselves are the whole of India. The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. He is one individual citizen of this country. And in no way is a criticism or an attack on the Prime Minister, on the BJP or the RSS an attack on India. They are two different things. In fact, by attacking democratic structures, by attacking the institutions of this country, the Prime Minister, the BJP and the RSS are attacking India. And there is no condition under which I will stop saying this. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. And the truth does not change depending on where you say it. The truth is the same in Wayanad as it is in Delhi, as it is in Haryana, as it is in Rajasthan. It does not change just because you go to another place. And the truth is the RSS, the BJP and the Prime Minister of India are attacking the idea and the institutions of India. राहुल बार बार कहते हैं कि वो आरएसएस से नहीं डरते, मोदी से नहीं डरते, और इसी बात को साबित करने के चक्कर में वो कई बार ऐसी बातें कह देते हैं जिससे बीजेपी को उन पर हमला करने का और मौका मिल जाता है और कांग्रेस को डिफेंसिव पर आना पड़ता है। पार्लियामेंट में पिछले कई दिन से यही हो रहा है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल सरकार को घेर रहे थे, लेकिन राहुल ने लंदन में बयान दिया और बाजी पलट गई। अब बीजेपी एग्रेसिव है, राहुल से माफी की मांग कर रही है और कांग्रेस सफाई देते घूम रही है। आज पार्लियामेंट में एक बार फिर यही दिखाई दिया। बीजेपी और विरोधी दलों ने दोनों ने हंगामा किया। लोकसभा की कार्रवाई नारेबाजी के साथ शुरू हुई। बीजेपी के सांसद राहुल माफी मांगो, राहुल गांधी इस्तीफा दो के नारे लगा रहे थे। विपक्ष के सांसद वी वांट जेपीसी का नारा लगाकर हंगामा कर रहे थे। सदन की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर बाद में दिन भर तक के लिए adjourn करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही हुआ। कांग्रेस ने आज दिल्ली पुलिस की तरफ से राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस को इशू बनाया, लेकिन हंगामे की वजह से ये इशू नहीं बन पाया, कोशिश कामयाब नहीं हुई। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद वही हुआ जो रोज होता है। बीजेपी ने हंगामे के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया और विपक्ष ने सरकार पर सदन न चलाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार ऑपोजिशन लीडर्स को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष खामोश नहीं बैठेगा।
have mentioned the holy name repeatedly. Thank you, sir. Would the honourable member elaborate? I have जो not इश्यूज हम उठा रहे हैं उस इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट होके भी अब 46 डेज हो गए। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके यात्रा में कौन मिले, कैसा मिले। यात्रा में तो लाखों लोग जुड़ रहे थे, आप लोग देखें। कोई आता है 5 मिनट बात करता है चले जाता है, कोई आता है, ऐसे लाखों लोग मिले उनको। तो ये कहना कि आप आइडेंटिफाई करके हमको बताइए वो कौन है, क्या है। घटना हो गई जम्मू कश्मीर में, जो स्पीच हो गई, और आप पूछ रहे यहाँ को। ये देखिए उनको सताने के लिए, टारगेट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे, और वो डरा के धमका के कमजोर करने की बात कर रहे। हम कभी डरने वाले नहीं, कमजोर होने वाले नहीं। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने बीजेपी पर हमला बोला तो जवाब में बीजेपी ने एक वीडियो जारी करके राहुल गांधी पर हमला किया। इस वीडियो में राहुल गांधी को देश में भारत जोड़ते हुए और विदेश में भारत तोड़ते हुए दिखाया गया है। अब ये मुट्ठी खोलता हूं मैं भैया। अब देखिए ये मेरा हाथ नहीं है, ये यूनियन ऑफ फिंगर्स है। हेलो। इसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि राहुल ने लंदन में देश का अपमान किया। देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाकर राहुल भाग नहीं सकते, उन्हें माफी मांगनी होगी, और वो भी सीधे शब्दों में। आप ये तय कर लीजिए कि जो माननीय राहुल जी ने कहा है यूनाइटेड किंगडम में जाके, अगर वो लाइट चीज को ना, ही इज आस्किंग फॉर द डिसमेंटलिंग ऑफ इंडिया, ही इज आस्किंग फॉर रेजिम चेंज इन इंडिया। यहाँ पे हम उनके जो भारत के वोटर है उनके साथ तो उनकी दाल गल नहीं रही, ठीक है। दोनों हाउसेज में मिला के वो जो आंकड़ा 100 पे नहीं पहुंचता, ओके। फिर यूके जाके कह रहे हैं और कैम्ब्रिज में जाके कह रहे हैं माइनॉरिटीज की हालत बड़ी खराब है, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट इंडिया। क्या उनके वोटर को यहां लाएंगे? नहीं, बस समझ नहीं आ रही। अब आप अगर आप सजेस्ट करेंगे हम इसको लाइटली नहीं, चलने दे। भाई साहब, मैं समझता हूं कभी कभी ये लक्ष्मण रेखा जो होती है ना, ऑन फंडामेंटल्स, वेर इट कम्स टू द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एन इंडिया, इफ अ पॉलिटिकल लीडर इज हेल बेंट ऑन questioning that, I think he needs to apologize. So I don't know what it is about Mr. Gandhi's understanding. It's not just a flawed understanding. Is he playing to an agenda? But he should come clean. And to begin with, I think you need closure, and the closure will only come if he apologizes. And he should apologize categorically, unequivocally. An apology doesn't come in the form of, oh, मैंने ये नहीं कहा, मेरी आपने ये समझ लिया, मैं कह कुछ और रहा था, etc. etc. लेकिन राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि वो अपनी बात पार्लियामेंट में रखेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए माफी नहीं मांगेंगे। असल में कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दलों की कोशिश यह है कि किसी तरह अडानी के मुद्दे को फिर से जिंदा किया जाए, फिर से अडानी पर फोकस लाया जाए। ये कैसे हो, उसकी रणनीति बनाई जाए। रोज मिलते हैं, आज भी विरोधी दलों की मीटिंग हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विरोधी दलों के सांसद बैठे। तय हुआ कि सरकार कुछ भी कहे, लेकिन विपक्ष को जेपीसी मांग पर अड़े रहना है। मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार अडानी की गुलाम है। संजय सिंह ने कहा कि राहुल के पब्लिक मीटिंग में दिए गए बयान पर जांच हो रही है, लेकिन विरोधी दलों के नेता हर पब्लिक मीटिंग, हर मंच पर अडानी का मुद्दा उठाते हैं। वो न ईडी को दिखाई दे रहा है, न दिल्ली पुलिस को। मोदी जी की सरकार सदन नहीं चलने दे रही है। अडानी पर जेपीसी की जांच कराने से भाग रही है, और ये मोदी जी की जो सरकार चल रही है, ये सरकार अडानी के नौकरों की सरकार चल रही है। और एक बड़ी अच्छी पहल शुरू हुई कल से, बड़ी अच्छी पहल। दिल्ली पुलिस की सक्रियता देखिए आप। उन्होंने रैली सभा में की गई बात को संज्ञान में लिया, बहुत अच्छी बात है। भारत के गृह मंत्री छोटे व्यक्ति नहीं है। उन्होंने मेघालय की रैली में कहा
संगमा की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अमित शाह जी से पूछताछ करो, जानकारी लीजिए उनसे। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा विदेशों से लाखों करोड़ काला धन लाएंगे। काला धन की जानकारी प्रधानमंत्री जी के पास है, उनसे पूछताछ करो। आज हम लोगों को बुला लो, सारी जानकारी तुमको अडानी के घोटालों की दे दूंगा, उसकी जांच करा लो। विरोधी दलों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना है तो डाल दो, जो कुछ भी कार्रवाई करना है कर लो, लेकिन ये अडानी के महा घोटाले पर, और ये मोदी अडानी का घोटाला है, ये मोडानी घोटाला है, मोडानी घोटाले की जांच आपको करानी पड़ेगी। संजय सिंह को जवाब दिया प्रकाश जावड़ेकर ने। जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष मजबूरी में कांग्रेस का साथ दे रहा है। बेहतर होता विरोधी दलों के नेता राहुल गांधी को समझाएं, उन्हें अपनी गलती मानने के लिए कहें, फिर संसद में हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष जो चाहे मुद्दा उठाए, लेकिन पहले राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई मुद्दे नहीं, नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश है। और देश के बाहर जाकर देश का अपमान कोई करे तो माफी तो बनती है, और इसलिए माफी की मांग ही कर रहे हैं लोग, बाकी कोई मांग नहीं कर रहे। और इसलिए माफी मांगे तुरंत सदन, और वो चलाने की भी तैयारी उनकी होनी चाहिए। उनका इरादा नेक नहीं है। इस पूरे मामले में दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली तो ये कि लंदन में राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र के बारे में जो जो कहा, उसे किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उस पर कोई लीपापोती नहीं की जा सकती। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा उससे बीजेपी को एक अच्छा खासा इशू मिल गया। कांग्रेस की यह बात ठीक हो सकती है कि सरकार अडानी के मुद्दे से बचने के लिए यह इशू उठा रही है, पर यह मुद्दा, यह इशू बीजेपी को दिया किसने? राहुल गांधी ने। कांग्रेस को अब तक तो यह मालूम हो जाना चाहिए था कि बीजेपी को अगर विरोधी दल कोई मौका देंगे तो बीजेपी वाले उसे छोड़ेंगे नहीं, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिम्मेदार जो भी हो, पार्लियामेंट के काम का नुकसान हो रहा है, और यह नुकसान जनता का है, लोकतंत्र का है। इसलिए लोकसभा के स्पीकर को कोशिश करनी चाहिए कि सब पार्टी के नेताओं को साथ बिठाएं, इस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश करें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।